दिल्ली प्रदूषण पर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण पर टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खड़ी गाड़ियां प्रदूषण बढ़ा रही है। आपको बता दें वहीं ट्रकों को मिली छूट भी खत्म कर दी गई है। बता दें आपको बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी सामान ले जाने वाले कमर्शियल गाड़ियों को राजधानी में घुसने से पहले एनवायरमेंट कंपनसेशन सेस यानी कि ECC देने से मिली 10 साल पुरानी छूट को खत्म कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस फैसले से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदूषण का बोझ, और सिर्फ बोझ नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम भी कम हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि बीते शुक्रवार को दिए गए एक आदेश में भारत के चीफ जस्टिस 3 जजों की बेंच ने दिल्ली में आने वाले सभी कमर्शियल गाड़ियों को एक समान यानी कि एक तरीके से ECC जमा करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कोर्ट ने ये पाया है जरूरी सामान ले जाने वाले गाड़ियों को छूट देने वाले उसके आदेश से एक मुश्किल और बढ़ती ही जा रही है। ये आदेश आपको बताते चले कि मंगलवार को जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 2015 में पहली बार ये ECC लगाया गया था। दिल्ली में आने वाले कमर्शियल गाड़ियों पर लगने वाले एक शुल्क होते हैं जिसका मकसद राजधानी के गंभीर वायु प्रदूषण को कम करना होता है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की सिफारिशों पर ये शुरू किया गया। ये सेस रेगुलर टोल के अलावा लिया जाता है। इसका मकसद है दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के आने को हतोत्साहित करना यानी कि रोकना, और क्लीनर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पैदल चलने वालों के प्रोजेक्ट्स को फंड देना। ECC उन गाड़ियों पर नहीं लगाया जाता था जो सब्जियां, फल, दूध, अनाज, अंडे, बर्फ यानी कि खाने की चीजों के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीजों या फिर पोल्ट्री आइटम और नमक जैसी जरूरी चीजें ले जा रही थी। साथ ही खाली रूप से भरी हुई गाड़ियों पर भी ये नहीं लगता था। इसका नतीजा ये सामने आया है कि अब तक सभी कमर्शियल गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत मिलने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रुकना पड़ता था, जिससे बॉर्डर गेट पर गाड़ियों की लंबी कतारें यानी कि लंबी लाइनें लग जाती थी। आपको बता दें कि कोर्ट का ये आदेश दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD की एक एप्लीकेशन पर आया, जिसमें कोर्ट के आदेश को लागू करने में ऑपरेशनल चुनौतियों का हवाला दिया गया था। आपको बता दें सिविक बॉडी ने दिल्ली में आने वाले सभी कमर्शियल गाड़ियों पर ECC की एक जैसी लेवी लगाने की मांग भी की थी। वहीं अपनी दलीलों में MCD ने कहा है कि लंबे समय तक गाड़ियों के रुकने से इलाके में एयर पोल्यूशन का लेवल खराब होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे 9 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो छूट दी गई थी उसका अब उल्टा असर दिखने लगा है। जस्टिस के विनोद चंद्रन और NV अंजारिया वाली बेंच ने इस पर कहा है कि उनके आदेश से जरूरी चीजों की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगाया गया टैक्स बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं आपको बता दें नगर निकाय ने इस पर हिसाब लगाया है कि जरूरी चीजों की कीमतों पर इसका असर सिर्फ 0.13 से लेकर 0.28 प्रति किलोग्राम तक रहेगा। आपको बता दें एम्बुलेंस, फायर इंजन और तेल टैंकरों के लिए ECC में अभी भी छूट जारी रहेगी। MCD अधिकारियों ने कहा है कि ये बदलाव जल्द ही लागू होंगे और चार्ज वसूलने वाली प्राइवेट एजेंसी को एक ऑफिशियल जानकारी भेजी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एक सीनियर सिविक अधिकारी ने इस पर कहा है कि नए ऑर्डर से बॉर्डर पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम कम होगा और एनवायरमेंट फंड के लिए रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस कदम से दिल्ली टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को NHAI के फास्ट टैग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए प्लान किए गए प्रोजेक्ट्स में भी मदद मिलेगी। वहीं आपको बताते चले कि इस पर एक सीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिकारी ने कहा है कि ये छूट देने के लिए हमें गाड़ियों को फिजिकली रोकना पड़ता है, उनकी जांच करनी पड़ती है, तस्वीरें लेनी पड़ती है, जिससे लंबी लाइन लग जाती है। एक जैसे ECC रेट होने से हम गाड़ियों को नहीं रोकेंगे और बॉर्डर पॉइंट्स पर ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा। आपको बता दें कि MCD की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट संजीव सेन का इस पर कहना है कि इन छूटों का जारी रहना उस मकसद और
दायरे को कमजोर करता है, जिसके लिए ईसीसी शुरू किया गया था। वहीं सेन ने यह भी आगे कहा है कि टोल पॉइंट से इन गाड़ियों की बिना रोक टोक आवाजाही, जबकि दूसरी गाड़ियों को ईसीसी का बोझ उठाना पड़ता है। असमानता इससे पैदा होती है। ये ईसीसी के रोकने वाले असर को कम करता है और प्रदूषण कम करने के सामूहिक प्रयासों को भी कमजोर करता है। आपको बताते चले कि कोर्ट की मदद कर रही सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कोर्ट में बताया कि ये छूट 2015 में इसलिए दी गई थी ताकि जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को जनता की भलाई के लिए सामान पहुंचाने के लिए फ्री पास मिल सके। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी टिप्पणी दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां खड़ी गाड़ियां यानी कि टोल पर खड़ी गाड़ियां प्रदूषण बढ़ा रही है और ट्रकों को जो अब तक छूट मिल रही थी उसे भी हटा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में ये अपडेट है। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।